बिहार लोक सेवा आयोग की बीपीएससी 17वीं परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने रविवार को गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करी। गांधी मैदान में छात्र संसद की अनुमति नहीं मिलने के बाद भी हजारों अभ्यर्थी और अभिभावक पहुंचे थे। अभ्यर्थी फिलहाल गांधी मैदान से निकलकर जेपी गोलंबर के पास तक ही पहुंच पाए। बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी परीक्षा रद्द और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। आज आप लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट छात्र संसद बुलाया है, मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि जो बिहार जो बीपीएससी के जो भी छात्र हैं, जो री एग्जाम के हमारा बात है, उस बात को सरकार मान ले और जो नॉर्मलाइजेशन की जो बात चल रही थी उसको खत्म कर दे। यहाँ कब तक बैठने का प्लान है? जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग बैठेंगे यहीं पर। कल हमने देखा सरकार जिला प्रशासन ने आज के प्रोटेस्ट को, आप लोगों के छात्र संसद को अवैध घोषित किया, यहाँ परमिशन नहीं दी। इसके बावजूद आप लोग अगर यहाँ पहुंचे हैं तो मैसेज क्या है सरकार के लिए? सरकार के लिए मैसेज एक ही है कि सर परीक्षा में बहुत धांधली हुई है और उसको एक पारदर्शिता के साथ लाइए। सर हम लोग एक छात्र हैं और छात्र एक आपसे यही री एग्जाम की डिमांड कर रही है कि एक बार पुनः री एग्जाम करा दीजिए। हम छात्र एक युवा है और बिहार के भविष्य है सर। एसडीएम जैसा पोस्ट के लिए हम लोग एक तैयार हो रहे हैं, आपके साथ मजबूती से काम करना चाहते हैं। सर मौका दिया जाए हम लोग को, एक बार री एग्जाम करा दीजिए और बेटियों पे सर लाठी बरसाना छोड़ दीजिए। ये मत कीजिएगा सर, प्लीज हाथ जोड़ते हैं सर आपसे। बस हम लोग एक तस्वीर दिखाते हैं, इनके हाथ में जो बैनर स्लोगन है उसमें बहुत क्लियर मैसेज है, युवाओं की मेहनत हो रही बेकार, पेपर लीक ने छीना अधिकार। मतलब ये कि केवल बीपीएससी की परीक्षा ही नहीं, बिहार में जिस तरह से लगातार पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं एक के बाद एक कई परीक्षाओं में, इसके पहले भी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था और जो अनियमितता हुई थी, लेकिन इस बार जो बड़ी व्यापक तस्वीर देखने को मिल रही है वो ये कि छात्र और अभ्यर्थी और साथ ही साथ उनके जो अभिभावक हैं वो भी इस मांग के साथ समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं गांधी मैदान में। प्रशांत, जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय तो मिलना चाहिए। हमारी सरकार लचर सरकार है और इस सरकार को खत्म करना जरूरी है। माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं अब सही काम कर नहीं पा रहे हैं तो उनको हटना चाहिए, अपने पद से हटना चाहिए। देखिए केवल यहाँ अभ्यर्थी ही नहीं है, कई अभिभावक भी हैं, बड़ी उम्र के लोगों की मौजूदगी है और ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है कि सरकार जो अपने बात पे इस वक्त अड़ी हुई है कि री एग्जाम नहीं किया जाएगा। और हर तरफ देखिए छात्र संसद की तस्वीरें, ये तमाम बच्चियां जो बैठी हैं कितने साल से तैयारी कर रही हैं, क्या इनका कितने साल से तैयारी कर रही है बीपीएससी? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट अगर फर्स्ट टाइम में ये चीज़ें हो रही है कि एग्जाम में चीटिंग हो रहा है, क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो फिर हम जैसे न्यू कमर्स को कैसे मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ के लिए? हम लोग तो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएंगे, आपको री एग्जाम लेना पड़ेगा। हम लोग का एक साल का मेहनत है, वो चीज़ कैसे कर सकते हो? आप 700-800 एक फॉर्म का लेते हो, 4 से 5 लाख बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है, 2 से 5 एग्जाम में आप लोग क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जाए ना। आप गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम लेते हो, गवर्नमेंट स्कूल को पैसा भी नहीं देते हो, तो एग्जाम में क्या प्रॉब्लम है? इतने बच्चे का फ्यूचर चीज पर डिपेंड कर। ये देखिए जोश, देखिए आप देखिए किस तरह से लगातार स्लोगन रेज किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। और यहाँ कब तक बैठने का प्लान है? जब तक बिहार सरकार री एग्जाम के लिए तैयार नहीं होती है तब तक हम लोग यही बैठे रहेंगे, यही धरना करेंगे। जब तक बिहार सरकार हर परीक्षा में, बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में भी पेपर लीक हो रहा है, हम बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कब तक सहेंगे हम लोग? कब तक कहाँ जाएं? जहाँ से आते हैं गुजरात जाते हैं वहाँ मार के भगाए जाते हैं, दिल्ली में मार के भगाए जा रहे हैं। अपना बीपीएससी भी नहीं दे पा रहे हैं, वो भी लीक हो जा रहा है। क्या करें हम लोग बताइए? देखिए तरह तरह के स्लोगन से, इनके हाथ में एक स्लोगन है 3 लाख वर्सेस 12,000। ये स्लोगन जो सरकार की दलील है कि 3 लाख छात्रों के भविष्य के साथ नाइंसाफी नहीं की जा सकती है, 12,000 अभ्यर्थियों के लिए ये वही स्लोगन, कहीं ना कहीं ये स्लोगन का मैसेज क्या है? सर ये हमको री एग्जाम चाहिए और आयोग से नहीं चाहिए, हमको सीएम से ही बात करनी है, ओनली सीएम। क्योंकि ये आयोग कब क्या स्टेटमेंट देती है इनका भरोसा नहीं है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले थे कि हम किसी भी कीमत पर री एग्जाम नहीं लेंगे और रात में नोटिस जारी करते हैं कि हम ऐसा कब हमने बोला कि री एग्जाम किसी भी कीमत पर नहीं लेंगे? ये मीडिया वाले आप लोगों को भड़का रहे हैं, इन्होंने ऐसा खुद बोला, तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है ना, तो मीडिया वाले कहाँ बीच में रहे? इनका स्टेटमेंट खुद गलत है। आप उन 12,000 स्टूडेंट में शामिल हैं? नहीं, मैं 12,000 स्टूडेंट में शामिल नहीं हूँ। एक्चुअली सर हम क्वेश्चन पेपर भी लाए हैं, मेरा 100 क्वेश्चन सही हो रहा है, लेकिन ये सीट बेच चुकी है तो
बहुत लाउड और क्लियर मैसेज यहाँ स्टूडेंट्स की तरफ से, जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से। और एक बार सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम से कहेंगे एक बार दिखाएं जो तस्वीर दिखती है यहाँ पे गांधी मैदान में जो छात्र संसद है। जोश बहुत हाई है, सरकार से टक्कर लेने के लिए ये स्टूडेंट्स लगातार तैयार दिख रहे हैं और मांग सिर्फ और सिर्फ एक है कि बीपीएससी मतलब एग्जाम फिर से हो बीपीएससी का, जिस परीक्षा के ऊपर सवाल ये अभ्यर्थी खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को बिहार के 912 सेंटर्स पर हुई थी। पटना के बाबू परीक्षा परिसर में अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप लगाया था। इसके बाद बाबू परीक्षा सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। आयोग ने 4 जनवरी को एक सेंटर पर फिर से एग्जाम लेने का नोटिफिकेशन निकाला। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा फिर से हो। इसको लेकर अभ्यर्थी फिलहाल गर्दनीबाग पर धरना दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट क्रांति।